भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के सवालों को लेकर हमला किया और राहुल गांधी से सवाल किए। कांग्रेस की सरकार थी तब तक हजारों टन सरकारी गोदामों में भरा हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गरीब को क्यों नहीं बांटा जाए। तो इनकी सरकार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में दखल ना दे। सारा देश मोदी जी का परिवार है। वो दिन और रात लगे काम में, लेकिन कुछ लोग उसी में खामियां निकालते रहते हैं, रोज आरोप लगाते रहते हैं। अभी नया सुगुफा छोड़ दिया, बोले समझौता हो गया तो गड़बड़ हो गई। रोज एक आध इधर उधर का सवाल पूछ रहे हैं। मेरे मित्रों, एक नेता है जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और फुल टाइम ड्रामेबाज है, ड्रामा ही करता रहता है। ना तो उनको ट्रेड की समझ है और ना ट्रेडिशन की समझ है। जिनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, जिनको पता नहीं गेहूं की बाल ऐसी लगती कि ऐसी लगती। अब वो आरोप लगाने का काम आजकल रोज कर रहे हैं। मैं आज उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो किया है वो तो सारा देश देख रहा है, लेकिन राहुल बाबा आप बताएं कि क्यों आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था। उस रिपोर्ट में कहा था किसान की लागत पे 50% मुनाफा देकर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित होनी चाहिए। तो एफिडेविट देके कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने यह मना कर दिया था कि यह बिल्कुल नहीं हो सकता, इससे बाजार विकृत हो जाएगा। आपने क्यों नहीं किया? किया तो 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 50% लागत पर मुनाफा जोड़ के हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे। मैं एक सवाल और आज उनसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो रोज ट्विटर खेलते रहते हैं। आजकल ट्विटर एक्स हो गया, एक्स खेलते रहते हैं। हम तो भैया सीधी बात करते हैं। अगली खबर झुंझुनू से है, जहां संविदा शिक्षकों को नियमित करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर धरना दिया गया। प्रदर्शन में विद्यालय सहायक शामिल हुए और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जसरापुर ने बताया है कि राजस्थान में शिक्षा विभाग में कार्यरत करीब 40,000 पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये भी कहा कि विद्यालय सहायकों का अनुभव पूरा हो चुका है। इसके बावजूद सरकार ने हाल ही में पेश बजट में संविदा कर्मियों के संबंध में कोई घोषणा नहीं की, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान में शिक्षा विभाग में कार्यरत करीब 40,000 कर्मचारियों को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी थी, उन्होंने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनते ही हम इन कार्मिकों का नियमितीकरण करेंगे। संविदा रूल्स 2022 में कार्यरत पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक, कनिष्ठ शिक्षक, शाला सहायक, ये जो कार्मिक हैं, इनका 31 मार्च 2026 को अनुभव भी पूरा हो गया है। और कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो 15 से 20 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने बजट में घोषणा नियमित करना तो दूर, बजट में संविदा कार्मिकों का नाम तक नहीं लिया है।